और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप यूपीआई के जरिए सीधे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे बिना किसी झंझट के, बस एक क्लिक में। और सिर्फ यही नहीं, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत आ रही है। मई 2025 से ईपीएस पेंशन में इजाफा हो सकता है, जिससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। क्या यूपीआई से पीएफ निकालने का नया तरीका आपके लिए फायदेमंद होगा? ईपीएस पेंशन कितनी बढ़ेगी और कौन से सदस्य इसका लाभ ले सकेंगे? इन सभी सवालों के जवाब और लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स। ईपीएफओ के पेंशन धारकों और सदस्यों के लिए जल्द ही एक नई सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जिससे वे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए अपने फंड तक पहुंच सकेंगे। सेवानिवृत्ति कोष संगठन ईपीएफओ इस सुविधा को मई के अंत तक लागू करने की योजना बना रहा है। ईपीएफओ सदस्य अब यूपीआई से निकाल सकेंगे पैसा। श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने समाचार एजेंसी एनी से बातचीत में बताया कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक, पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। हमारा अगला कदम यूपीआई को ईपीएफओ सिस्टम में शामिल करना है, उन्होंने कहा। यूपीआई के जरिए ईपीएफओ खाते की एक्सेस और ऑटो क्लेम। सचिव ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई एकीकरण के लिए सुझाव दिए हैं और इस पर ईपीएफओ के विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा, आवश्यक परीक्षण करने के बाद मई के अंत तक ईपीएफओ के लिए यूपीआई फ्रंट एंड लॉन्च करने की उम्मीद है। इससे सदस्यों को यूपीआई इंटरफेस पर ही अपना ईपीएफओ खाता देखने, ऑटो क्लेम दायर करने और पात्रता के अनुसार तुरंत अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यदि उपभोक्ता पात्र है तो अनुमोदन प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाएगी, जिससे राशि शीघ्रता से खाते में क्रेडिट हो सकेगी, डावरा ने बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत डेटाबेस को स्थिर करने में 2 से 3 सप्ताह लगेंगे, जिसके बाद यूपीआई एकीकरण का फ्रंट एंड तैयार हो जाएगा। एटीएम से भी निकाल सकेंगे ईपीएफओ पैसा। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च की घोषणा की, जिससे सदस्य अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन का उपयोग करके सीधे एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। मांडविया ने तेलंगाना में ईपीएफओ के जोनल ऑफिस के उद्घाटन के दौरान कहा, आने वाले दिनों में ईपीएफओ एक बैंक के समान हो जाएगा। आपको ईपीएफओ कार्यालय जाने या अपने नियोक्ता से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका पैसा है और आप इसे जब चाहे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ में लगातार बढ़ रही सदस्यता। ईपीएफओ की सदस्यता में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। जनवरी 2025 में ईपीएफओ ने 17.89 लाख नए सदस्य जोड़े, जो जनवरी 2024 की तुलना में 11.67% अधिक है। इसके अलावा दिसंबर 2024 की तुलना में भी शुद्ध पेरोल वृद्धि 11.48% अधिक रही। जनवरी में जोड़े गए 8.23 लाख नए सदस्यों में से 57.07% की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच थी, जो पिछले साल की तुलना में 3.07% अधिक है। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार ये एक पहले से जारी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा और पहली बार नौकरी पाने वाले हैं।
18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल वृद्धि 7.27 लाख रही, जो जनवरी 2024 की तुलना में 8.15% अधिक थी। महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि, जनवरी 2025 में 2.17 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ से जुड़ी, जो साल दर साल 6.01% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल महिला पेरोल वृद्धि 3.44 लाख रही, जो जनवरी 2024 की तुलना में 13.48% अधिक है। इसके अलावा करीब 15.03 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ छोड़ने के बाद फिर से जुड़ने का विकल्प चुना और अपने संचित फंड को अंतिम निपटान के बजाय स्थानांतरित करना पसंद किया। ईपीएफओ की ये नई सुविधाएं लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएंगी, जिससे उन्हें अपनी पेंशन और पीएफ राशि को आसानी से निकालने और ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ईपीएफओ के इस बड़े बदलाव और ईपीएस पेंशन वृद्धि की खबर आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये पेंशनर्स और ईपीएफओ सदस्यों के लिए फायदेमंद साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार तक इस जरूरी अपडेट को पहुंचाएं। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और गाइडेंस के लिए हमारे चैनल वर्कअप सीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।